तक हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो यूज़ होता है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप ये क्वेश्चन देखो कि अगर ये कोई कंडीशन दी हुई है a+2b+c=4, a b c रियल नंबर्स हैं, तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं, हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसको लेट करते हैं कोई नंबर, जैसे y इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। अब नाउ इसमें 3 पैरामीटर्स हैं a b c, तो किसी एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन के थ्रू। तो आप कोई सा भी एलिमिनेट कर सकते हो, a को या b को या c को। तो मैं यहाँ से किसी एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू 4 - a - 2b। मैं c को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास a b प्लस c, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू दिस। नाउ इसे लिखा जा सकता है a प्लस b, और c की वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 - a - 2b। ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4a माइनस a², और a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2ab। देन b का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो आ जाएगा ये 4b, और देन माइनस ab, और b का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b² आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच रहा है कितना, 4a प्लस 4b और -2ab -a² -2b²। दिस इज y इज इक्वल टू दिस। अब ना इन सभी को नंबर्स को हम एक साइड लाते हैं। इस साइड लिया होता है, इसको इस साइड ले जाओ, तो सभी को इस साइड लाते हैं, तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab माइनस 4a, 2ab को इस साइड लाया हूँ, 4a को एक साइड लाया हूँ, और देन यह जाएगा प्लस b² माइनस 4b और प्लस y इज इक्वल टू 0। ना इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो a² प्लस इसमें a कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2b - 2, और प्लस यह आ जाएगा 2b² - 4b और प्लस y इज इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक a में बना सकते हो या b में भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं उससे। तो ये रियल नंबर्स हैं, दिस इज ट्रू फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो a में ये क्वाड्रेटिक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा b की जगह आ जाएगा और ये पूरा क्या है c की जगह आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2b माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b - 4, ये 2b माइनस, इसमें से a कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2b - 4, यह आ जाएगा 2b - 4 होल स्क्वायर -4 इंटू 1, a की यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, और इंटू c की वैल्यू कितना है 2b² - 4b और प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ना इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आउटसाइड लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 4, और ये बचेगा b - 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स, यहाँ बचेगा 2b² - 4b और प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो बचेगा कितना b - 2 का होल स्क्वायर -2b² - 4b और प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ इसको नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो b - 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² + 4 - 4b। जिसको एक्सपैंड करोगे तो इसको किसी माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा -2b²
और देन प्लस 4b और माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 4b कैंसिल आउट हो रहा है, बच कितना रहा है 4 माइनस बी स्क्वायर और माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको माइनस साइन इनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस वाई है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक तो मेथड ये है कि ये नंबर ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये नंबर कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिकॉज ये निगेटिव हो गया तो ये ट्रू नहीं होगा, निगेटिव से ये नंबर पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो ये क्या होगा, फेल कर जाएगा इक्वलिटी। तो 4 माइनस वाई को क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी वाई इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये आपके पास कंडीशन हो गई, वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4। और आपने कंडीशन क्या लिया था, वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है। तो इसमें कितना जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लेट से ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है कि इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपके पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर दैन 0 की आपको कंडीशन दी हुई है। देन द इंटरवल in which a lies is, ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको गिवन है, ऑप्शन में गिवन है a लेस देन 5 माइनस 5, बी गिवन है आपको लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस 5, देन सी आपको गिवन है a ग्रेटर देन 5 और डी ऑप्शन आपको गिवन है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। कौन सा इसमें से ट्रू है। तो आप देखो यहाँ पर कंडीशन मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास इस तरीके से गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर ए पॉजिटिव है और ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी लेकर के इसमें दिखाया था कि क्यों ऐसा होता है। या फिर ग्रेटर दैन 0 है यहाँ पर, तो यहाँ क्या जाएगा, लेस दैन 0 आ जाएगा। तो सेम तरीके से हम ये इक्वलिटी, ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसका, लेस दैन 0 होना चाहिए। तो लेस दैन 0 इसको हम डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू 1, यहाँ b की वैल्यू 2a है और c की वैल्यू 10 माइनस 3 है। तो b की वैल्यू कितना है, ट्वाइस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है, 10 माइनस 3a। दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी लेस दैन 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a माइनस 4 टाइम्स 10 माइनस 3a लेस दैन 0। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस दैन 0।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो a² + 3a - 10 = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b + -√b² - 4ac, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया -3 + -√9 + 40 डिवाइड बाई 2, तो -3 + यहाँ 49 का रूट कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। तो एक बार माइनस लोगे तो -10/2 और एक बार प्लस लोगे तो कितना आ जाएगा 4/2। दैट मीन्स एक आया रूट -5 और रूट, तो दो रूट्स आ रहे हैं। इसको लिखा जा सकता है a- एक ब्रैकेट में -5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है a - 2 लेस देन 0। अब इसमें से रूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं कि अगर इस टाइप में हो x - अल्फा × x - बीटा लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या होता है, अल्फा टू बीटा होता है। अल्फा क्या है, जो लोअर रूट होगा, बीटा क्या है, जो ग्रेटर रूट होगा। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लेस देन बीटा 2 है और लेस देन अल्फा कितना है -5। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC belongs to real number are sides of a triangle ABC and satisfy quadratic equation x² माइनस गिवन है आपको 2 टाइम्स a + b + c × x प्लस 3 टाइम्स ab + bc + ca = 0। ये आपको गिवन है फॉर रियल x। देन ABC form a triangle which is ऑप्शन में आपको गिवन है इक्विलेटरल, डी ऑप्शन गिवन है आपको आइसोसेलेस, सी ऑप्शन गिवन है आपको एक्यूट, डी ऑप्शन गिवन है ऑब्ट्यूज। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स जो हैं ये ट्रू है फॉर रियल एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, इसके रियल वैल्यूज़ हैं। तो रियल वैल्यूज़ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पर आप चेक करते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 1 है और ये पूरा टर्म क्या है b है, तो आ जाएगा -2 टाइम्स a + b + c का होल स्क्वायर -4 × 3 × ab + bc + ca इस a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये पूरा टर्म है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4 टाइम्स a + b + c पूरे का होल स्क्वायर -12 ये आ जाएगा यहाँ से ये b + bc + ca। यहाँ इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a + b + c होल स्क्वायर -3 टाइम्स ab + bc और प्लस ca। सो दिस इज 4 टाइम्स। इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो ये आ जाएगा a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं -3ab - 3bc - 3ac।
सो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के। ये वैल्यू आ गई है आपके पास ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अभी डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि डी का जो बिहेवियर है वो कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, रियल रूट्स दिए हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, हमें चेक करना है कि ये क्या, ये निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, किस हिसाब का हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ये इसका बिहेवियर यहाँ से चेक होगा। तो हमें क्या दिखाना है कि ऑलवेज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज इसके रूट्स क्या हैं, रियल गिवन है। तो हमें चेक करना है कि किन किन वैल्यूज़ के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 4/2, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी। ये लिखा जा सकता है। अब इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स, इसको दो बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी। ये लिखा जा सकता है ना। अब इसमें इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। देखो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, ए का स्क्वायर यहाँ से लो और इसको इसके साथ रखो, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस नेक्स्ट लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। इनको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी एक साथ कर लो, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। इनको इसके साथ हमने अरेंज कर लिया। देन इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है सी माइनस ए होल स्क्वायर। ना इसको हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अगर हम देखो इक्विलेटरल चेक करो पहले, क्या ये पॉसिबल है। तो इक्विलेटरल अगर ये यहाँ पर चेक करोगे तो फॉर इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर पुट करोगे तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी रियल वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब भी एक्स की रियल वैल्यू होती है, यानी ये ट्रू है, इक्विलेटरल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि अगर a इज इक्वल टू बी हो या कोई भी 2 साइड, इसमें से कोई भी 2 साइड इक्वल हो, कोई भी आप 2 साइड ले लो तो कितना जाएगा 2 टाइम्स a इक्वल टू बी होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा आपके पास 4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a इक्वल टू बी तो है बट b डज नॉट इक्वल टू सी बिकॉज आइसोसेलेस बोल रहा है। तो आइसोसेलेस है तो ये कितना आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तब भी ये ट्रू है। इसका मतलब आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट एक्यूट और ऑब्ट्यूस। एक्यूट तो ऑलरेडी चेक हो चुका है बिकॉज ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो एक एक्यूट एंगल ही होता है ना। ये किसी भी ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो ऑलवेज ये क्या आएगा, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके ट्रू हो जाएंगे। कोई भी इसमें से ऑब्ट्यूस भी पॉसिबल है, एक्यूट भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस जैसे फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a
for which x minus a into x minus 10 plus 1 can be factorized as a product of x plus alpha into x plus beta of two factors. अल्फा बीटा आपको गिवन है इंटीजर्स, ऑप्शन में आपको गिवन है ये वैल्यूज आपको गिवन है। ए की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है इस फॉर्म में, टू फैक्टर के फॉर्म में। अल्फा बीटा क्या है, इसमें इंटीजर्स हैं। तो कैसे आप इनको सॉल्व करोगे? यहाँ पर अल्फा बीटा देखो, यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक है, आपको ये पता है अगर फैक्टराइज हो जाते हैं तो x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर अगर किया जा सकता है तो ये इज इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस अल्फा और x इक्वल टू माइनस बीटा। दैट मीन्स अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस अल्फा और x इक्वल टू माइनस बीटा क्या होना चाहिए, इसके रूट्स होने चाहिए, तभी ये फैक्टराइज हो सकता है इस फॉर्म में। तो x इक्वल टू माइनस अल्फा, x इक्वल टू जो माइनस अल्फा होगा, x इक्वल टू माइनस अल्फा विल बी रूट ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें माइनस अल्फा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस अल्फा माइनस ए माइनस अल्फा माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू -1। ये यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लोगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा -1 ना। ये इक्वेशन आपके पास है, इसको सॉल्व करना है। अब आप देखो यहाँ पर ए जो है इंटीजर है, अल्फा भी क्या है इंटीजर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो दो इंटीजर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है इसकी सॉल्व करने की, इसके सॉल्यूशन होने की। केस 1, इफ अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू -1, तो 1 और -1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से आपके पास अल्फा कितना जाएगा, -11, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू -11 यहाँ पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस सेकेंड ये हो सकता है कि अल्फा प्लस ए की वैल्यू -1 हो और अल्फा प्लस 10 की वैल्यू क्या हो, 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -9 ना। इसको यहाँ पुट कर दो -9, तो ए की वैल्यू -9 प्लस ए इज इक्वल टू -1। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी दो आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, 8 और 8। बीटा की वैल्यू भी सेम तरीके से आप चूज करोगे, यही आंसर आएगा। यानी 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो ये दो आंसर्स इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और भी एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² माइनस px plus q is equal to 0, then find the equation whose roots are alpha square minus beta square into alpha cube minus beta cube and alpha cube beta square plus alpha square beta cube। तो इस टाइप के ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में सॉल्व करना जानते हैं। तो
इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे।